स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है ना? यस मैम। देखो, इट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अगर हमारे पास चार्ज होगा तो या तो ई होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, या 4e होगा, या 5e होगा। कभी भी हमारे पास चार्ज 1.5e नहीं होगा। ई मीन्स क्या है? ई की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 × 10⁻19। और मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये छोटी सी वैल्यू का क्या होता है? एक सिंपल मल्टीपल होता है। एक क्या होता है? सिंपल मल्टीपल होता है। तभी इसको बोलते हैं कि चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज अपने आप में क्वांटाइज्ड है, रैंडम नहीं है। चार्ज इज नॉट रैंडम वैल्यू। चार्ज की वैल्यू कभी भी रैंडम नहीं हो सकती है, ये चीज। फिर हमें याद रखना है जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। चार्ज ही टॉपिक चल रहा है, चार्ज सिस्टम। करंट जो टॉपिक था उसको फॉरवर्ड किया आगे, लास्ट क्लास में जो था, है ना, उसके आगे बढ़े हैं। समझ रहे हो ना? तो नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें भी क्या होगा? रिपल्शन। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आर्या का कनेक्शन चला गया था, उसको रिपीट करना है। चलो देखो आर्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज का जो नेचर होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। मतलब जो चार्ज होगा वो एक डिस्क्रीट वैल्यू का सिंपल मल्टीपल होगा। चार्ज की वैल्यू जो होंगी वो एक सिंपल वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ई का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। ई होगा, 2e होगा, 3e, 4 भी 1.5e नहीं होगा। चार्ज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है। ये नेगेटिव होता है, इसका सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। वो ट्रैक करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को ट्रैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को ट्रैक करेगा। इसको जल्दी से नोट करो। वापस आवाज कट रही। कितने लोगों को मेरी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है? सर बीच में मुझे सुनाई नहीं दे रही थी ढंग से। ओके, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को साफ सुनाई दे रही है। कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे शाम के टाइम पे जो जूम नेटवर्क्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इस समय पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगह दिन का टाइम होता है, तो वहाँ पे भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। टॉपिक ऑफ टुडे इज चार्ज सिस्टम पनवेल। लिखा है ना आर्यन? चार्ज सिस्टम। करंटली टॉपिक जो है वो है चार्ज का सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लें पहले। जिसको कहीं पे आवाज कम ज्यादा हुई वो रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेगा। रिकॉर्डिंग पहले से ऑन है तो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना है।
सबने लिख लिया? देखो, अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, एक ही बात है, इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज होंगे तो उसमें अट्रैक्ट फोर्स, electrostatic force between two charges placed at r distance from each other. एक दूसरे से r डिस्टेंस पे अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस रखे हुए हैं तो उसमें क्या होगा? तो भाई बहुत ही आसान बात है, r डिस्टेंस पे चार्जेस हमने रख दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं। तो एक चार्ज मान लिया हमने ये रखा, एक चार्ज ये रखा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, और इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? 1/4 पाई, या इसको मैं k मान लेता हूँ, ये हमने k मान लिया, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से समझना है। वेयर q1 is charge on particle 1, पार्टिकल 1, फर्स्ट ये पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल 2। वेयर एक बार लिख दिया चलेगा। Q2 क्या होगा? चार्ज ऑन पार्टिकल 2, r जो होगा वो रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। ठीक है, k जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सब याद रखना है। या इसको क्या बोलते हैं? और कूलॉम्स कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ k क्या होती है? यहाँ लिख देता हूँ, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। कितने लोग इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे? जल्दी से बताओ। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, धैर्य जो है, तुम क्या करना, मुझे एक मैसेज डालना कि सर मुझे लास्ट लेक्चर का लिंक चाहिए, तो मैं लास्ट लेक्चर का लिंक तुम्हें दे दूंगा। So what? Force is a आवाज नहीं आ रही। क्वांटिटी। ओके, आवाज ब्रेक कर रही है, तो आवाज सही हो जाएगी। कनेक्शन, Sir, you're not audible. इसको नोट कर लें। अभी वैसे मैंने कुछ खास नहीं बताया, ये फॉर्मूला एक लिखाया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो बताना, अगर आवाज कंफर्म नहीं है कि हम लोग कुछ करेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो सही हो जाएगी। हेलो
नहीं आ रही सर, एकदम भी नहीं है। हाँ, एक मिनट, सबका ये लिख गया है तो इसके ऊपर सॉल्व करें। सर आवाज नहीं आ रही। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर वेट कीजिए सर। अभी शायद नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया उनका, तो 2 मिनट वेट करना। मैं रिकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ी देर वेट करो आप। ओके मैम। मैं फिर से कनेक्ट हुआ हूँ, सॉरी एवरीवन। देखना इस बार तुम्हारी कनेक्टिविटी कैसे रहती है। तो लास्ट तक का तुमने नोट किया था, अब उसके आगे हम चलते हैं। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला जो आया था वो क्या था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमारी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो फोर्स जो है वो कैसे, फोर्स क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली, है ना, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ खींचेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inward along the line joining the two charges, joining the
टू चार्जेस, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो ऐसा हो रहा है, और अगर सिमिलर चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेम नेचर ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा, डायरेक्शन इज, सब नोट करना है ये सारा, डायरेक्शन इज अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। क्या होगा, कौन लिख रहा है ये, किस बच्चे ने लिखा है इसको, क्या नहीं पढ़ना है उसको? डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस in outward direction, in outward direction। तो मैं देखो तुमको समझाता हूँ, जैसे तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हाथ में तुमने पॉजिटिव चार्ज लिया, एक में नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो तुम्हारे हाथ अंदर की तरफ ऐसे धक्का लगेगा, पुश होगा तुम्हारा। और अगर तुमने एक पॉजिटिव लिया है और दूसरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तुम्हारे हाथ से बाहर की तरफ धक्का लगेगा, ऐसा लगेगा कोच तुम्हारे हाथ को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है। सो चार्जेस अगर हैं तो उन चार्जेस पे फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो इनवर्ड फोर्स लगेगा। अगर चार्जेस सिमिलर हैं, सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्या इसमें किसी को डाउट है? एनी वन ऑफ यू, किसी बच्चे को इसमें डाउट है फोर्स की डायरेक्शन निकालने में? कोई ऐसा बच्चा है जो फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकाल पाएगा? सर ये के आपने के क्या है सर? हाँ, के जो है कमेंट में लिख के बता सकते हो, अगर आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है तुम कमेंट्स के बॉक्स में लिख सकते हो। के जो है वो 9 इंटू 10⁹ है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ये। ये वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये वैल्यू याद रखनी है तुम्हें, ठीक है? इस वैल्यू का कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये वैल्यू तुमको याद रखनी पड़ती है, पे याद रखनी। सर यूनिट्स में n-m² क्यों लिखा है? n माइनस नहीं बच्चे, वो n इंटू लिखा जाता है, वो तरीका होता है लिखने का। n डॉट भी लिख सकते हो तुम, n इंटू मीटर। अच्छा यूनिट निकाल के दिखाओ क्या? चलो नेक्स्ट पेज पे यूनिट निकाली जाती है, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे हम लोग यूनिट निकालेंगे। अभी पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जब हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पिक्चर के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आने की वजह से वी हैव टू स्टडी अबाउट द चार्ज सिस्टम्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट द हाउ चार्ज इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्या उनकी एनर्जी होती है, क्या उनके बीच फोर्सेस काम करते हैं, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। That's why we are studying, we are learning charge systems। दो चार्जेस रखे हैं, उनके बीच क्या फोर्सेस होंगे, कैसे वो इंटरैक्ट करेंगे, क्या उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सब चीजें याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूनिट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ के। तो हमारे पास फॉर्मूला है
तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ F इज इक्वल टू यूनिट ऑफ K इंटू यूनिट ऑफ Q1 यूनिट ऑफ Q2 यूनिट ऑफ R स्क्वायर। तो बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। K की यूनिट निकालनी है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। C से लिखते हैं। यूनिट ऑफ Q2 भी चार्ज है, कूलम। R जो है वो डिस्टेंस है। तो यूनिट ऑफ K क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या इसमें, जल्दी से नोट करें। एक बार बताओ। यही वाला ना। हाँ हाँ। देखो फॉर्मूला लिखा ईशान, F इजकल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ F क्या होगा, यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे तुम्हें अगर यूनिट निकालनी होती है फोर्स की, तो क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यूनिट ऑफ F क्या होता है, F यूनिट ऑफ M इनटू यूनिट ऑफ A। ऐसे ही कहीं पे भी यूनिट्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यूनिट ऑफ F क्या आएगा, यूनिट ऑफ K इंटू यूनिट ऑफ Q1 यूनिट ऑफ Q2 अपॉन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ R का स्क्वायर। तो न्यूटन यूनिट होती है, न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। K की यूनिट हमें पता नहीं है। यूनिट ऑफ Q1 कूलाम होता है, इसको C से चार्ज कर ऑफ Q2 चार्ज की यूनिट कूलाम होता है, C से लिखते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस R मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये इधर आएगा राइट हैंड साइड में, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर डिवाइड में जाएगा। तो यही ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। समझे, कहीं पे डाउट है बताओ, क्या मतलब डाउट है ये बताओ। सबका नोट हो गया ये। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। टू चार्जेस, one having charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and another having charge minus 3.2 into the power minus 19 coulomb are placed at a distance of 10 to power 10, इसको मैं 1 एंगस्ट्रॉम में लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द electrostatic force on the charges also नोट कर, साथ नोट करें और सुनते रहें और नोट करते रहें। also find the direction of force। क्या ट्राई करोगे तुम लोग, ट्राई करोगे क्या, देखो ट्राई करके। यस सर। ओके
So it is minus 3.2. अच्छा, -3.2। Okay. मैंने एक्सप्लेन कहाँ किया है प्रणव? मैंने तो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, टू चार्जेस आर हैविंग टू चार्जेस comma one having charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb or and another having charge minus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb are placed at a distance of 1 angstrom. Find the electrostatic force on the charges. Also find the direction of the force. डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में चेंज करो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर आएगा। ये तो डिस्टेंस हो गई। नाउ दिस पर्टिकुलर चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb और सेकेंड वन इज 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb। फॉर्मूला पता है, V इक्वल Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो हमें पता है Q1 इज प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, Q2 is minus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, and R is 10 to the power minus 10 meter, and we know that K is 9 into 10 to the power minus plus 9 Newton meter square per coulomb square. Also we have to calculate only magnitude, direction we will tell, so we have to put, important, we have to put only the magnitude of charges when calculating force। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको कैलकुलेट करने में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बताओ कितना कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा, Q1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1.6 10 to the power minus 19, यही रखेंगे, और Q2 की मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे, प्लस का आ जाएगा 3.2 10 to the power minus 19, प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमें पॉजिटिव पुट करना होता है जब हम लोग फोर्स निकालते हैं। Sir, is the answer 4.608 into 10 raised to 38? यस, और 38 के की वैल्यू भी डालनी है। यस, सब मिला जुला के आ सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, देखो तो फॉर्मूला लगाएंगे F
3.2 10 to power minus 19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 10 to power minus 10 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू न्यूटन में आएगी क्योंकि सारी की सारे टर्म्स की वैल्यूज हमने MKS में रखी है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू 10 टू पावर माइनस 38 और प्लस 20। इन पावर्स को सॉल्व करें, कितना आएगा? माइनस का 30 प्लस का 20 और प्लस का 9 I4 है ना। तो माइनस 38 और प्लस 29 तो ये आ जाएगा 19 पावर, है ना। ये सॉरी 9 आ जाएगा। तो ये पावर कितनी आएगी? 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है, न्यूटन। और इसको जब पूरा कैलकुलेट किया है तो कितना आया बोलो? आया है 9 इंटू 1.6 इंटू 3.2 46.08 न्यूटन। इसको अगर सही से साइंटिफिक टर्म्स में लिखें तो -8। कितने लोगों का आंसर आया था? ये सबका ही आया होगा। 28 कैसे हो गया प्रणव? सर गलती से लिख दी। मेरा देखो, मेरा तो नहीं गलत है कहीं पे, मेरा गलत नहीं है क्योंकि मैंने देखा है, चेक किया 2 बार, है ना। ये 38 है और नीचे से आ गया 29 और 38 और 29 का जो है सिर्फ क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है। तो वो 9 बचेंगे माइनस के। कितने बचेंगे? माइनस के 9। तो तुम लोगों ने आंसर निकाला तो है और लेकिन पावर्स का थोड़ा सा गलत। तो आर्या पनवेल जो है बच्चा, आर्या तुम बच्ची जो है, ये माइनस नहीं लिखेंगे इसमें, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ माइनस वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी of 2 charges placed at a distance of r. So देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू दी स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, मतलब उसकी स्टैटिक कंडीशन की वजह से, रखे हुए होने की वजह से, ड्यू टू द स्टेट ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे 2 चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे रखे हैं और एक Q1 है, एक Q2 है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? Q1 और Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स या वैल्यूज हैं, सिंपल पूरी वैल्यूज हैं विद साइन, ये r है। तो F हमें पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 K Q1 Q2 अपॉन R।
कितने लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है? सिर्फ फर्क कितना है, फोर्स में क्या था, फोर्स में क्या था, आर स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे क्या है, आर। एक और चीज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होती है देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज विद साइन, वी हैव टू, क्योंकि उसका माइनस प्लस मान हो सकता है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद साइन पुट करना होगा, है ना। और क्या पता चलेगा, इफ चार्जेस आर सिमिलर then potential energy will be positive, will be positive, क्योंकि है अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा। इफ चार्जेस आर अपोजिट, जैसे एक प्लस एक माइनस है, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। बहुत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं और समझूंगा, पहले इसको करो। लिख लिया है ना, कोई बचा है, एनीवन रिमेनिंग? नो सर। if charges are opposite then attractive forces will dominate, attractive forces will be there। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं तो सिस्टम खुद काम करता है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव, है ना। डोनेट कर जाएंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। ऑब्जर्वर कोई काम नहीं करेगा, ऑब्जर्वर मतलब हम और तुम, विल बी, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, एक यहाँ पे पॉजिटिव रखा है और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज। आप बताओ क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस सर माइक बंद है। हाँ भाई चालू हो गया। So your voice is breaking. आप
ट्राई करो। आप तो देखिए, तो इन नेट डिस्टेंस पे फोर्स कितना हो, उसका फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट्स वेट करो सर, होस्ट नहीं है अभी, थोड़ी देर वेट करो, शायद वो एग्जिट हो गए ग्रुप से। तो मैंने कनेक्ट करवाया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसे समझेंगे, फिर से start करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, टू अपोजिट charges are placed at r distance, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, PE 1 अपॉन Can't see this. हेलो Yes, हेलो, देखो देखो कुछ करने का प्रॉब्लम हम लोग तक नहीं आएंगे। अगर एक बार तो class में बिल्कुल, आपका आवाज कट तो रहा है। पोटेंशियल लोग देखते हैं, आवाज क्या, हेलो, हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है, नहीं नहीं सर, नहीं आ रहा। लग रही है, आवाज नहीं आ रही है, तो काशी उस पे कर लो, इस पे क्या होगा,